हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जो है रेशियो का चैप्टर पढ़ेंगे। और रेशियो चैप्टर अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो समझिए कि मैथमेटिक्स का आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। ठीक है, और अगर ये वीडियो जो है से अपने दोस्तों के पास, सभी लोगों के पास क्या करें, शेयर भी करें ज़रूर। ठीक है, अब हम लोग जो है समझते हैं रेशियो। रेशियो का मतलब होता है क्या? अनुपात। इसके बारे में हम लोग एक एक करके सारा डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, देखिए रेशियो में सबसे पहला कंडीशन क्या है कि रेशियो में एक चीज़ ध्यान रखना होगा। एक चीज़ क्या कि यूनिट जो है सेम होना चाहिए। रेशियो में क्या होना चाहिए? यूनिट सेम होना चाहिए। अब कैसे सेम होना चाहिए उसको हम लोग आगे चलकर डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, ये चीज़ें। और दूसरा चीज़ें क्या है? रेशियो का मतलब होता है कि कंपैरिजन करना। रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना या फिर बांटना। ठीक है, कंपैरिजन करना या फिर बांटना। कैसे, उसको हम लोग धीरे धीरे अच्छे से समझते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि 500 है। ठीक है, 500 और 1000 का कंपैरिजन करने बोले, 1000 और 500 का कंपैरिजन करने बोले, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। इसमें देखिए तो 1000 में क्या है, 500 का क्या है, 2 नोट है। 1000 में 500 का क्या है, 2 नोट है। तो इसका कंपैरिजन, इसका अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो 5 एकम 5 और 5 दूना क्या हो जाएगा, 10। तो क्या हो जाएगा, 1:2। इसका अनुपात क्या निकल के आ जाएगा? कंपैरिजन है ही, 1:2 निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग धीरे धीरे अच्छे से एग्जांपल के जरिए समझते हैं अच्छे से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, उठाते हैं, क्या है एग्जांपल से हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान के चलिए राजू। ठीक है, ये राजू क्या करता है अपने दादा के साथ, अच्छे से समझिएगा इसको, कि राजू क्या करता है अपने दादा के साथ कहाँ चला जाता है? मार्केट चला जाता है। और क्या करता है, ये 10 टॉफ़ी खरीदता है। ठीक है, राजू अपने दादा के साथ ये चला जाता है और क्या करता है, 10 टॉफ़ी खरीदता है। क्लियर। अब देखिए कि क्या होता है कि राजू जो है से 4 टॉफ़ी जो है अपने दादा को दे देता है और 6 टॉफ़ी जो है क्या करता है, अपने पास रख लेता है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 और 2 से 3, 2 तिया 6, 2 और 3 का अनुपात हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे क्या होता है नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या होता है कि राजू जो है राजू चला जाता है, फिर दूसरा दिन चला जाता है मार्केट किसके साथ? अपने बाबू सोना के साथ। इसको हम 20 से डिनोट कर लेते हैं। किसके साथ चला जाता है? बाबू सोना के साथ चला जाता है। इसको 20 से हम लोग क्या किए, डिनोट किए। अब जैसे क्या होता है कि अपने पास ये जो है 2 टॉफ़ी रख लेता है और अपने बाबू सोना को क्या कर देता है, 8 टॉफ़ी दे देता है। कितना? 8 टॉफ़ी दे देता है। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? देखिए 2 एकम 2 और 2 चौके 8, तो 1 और 4 का इसका अनुपात हो गया। इसका 1 4। तो इसका क्या है, बांटने का तरीका, कंपैरिजन इसका कीजिएगा तो अलग अलग तरीका से क्या कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है। वही 10 टॉफ़ी है, सेम टॉफ़ी खरीदता है और 1 और 4 के अनुपात में क्या करता है, यहाँ पर ये क्या करता है, बांटता है। तो इसको हम लोग और अच्छा से समझेंगे, क्वेश्चन के जरिए पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ क्या करते हैं, जो ऐसे बेसिक क्वेश्चन उठाते हैं और उसको हम लोग समझते हैं पहले। जैसे कि बेसिक क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, देखिए बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर क्वेश्चन अगर पूछ दें कि यहाँ पर सबसे सरलतम रूप में, देखिए सबसे क्या है, सबसे सरल रूप में, सबसे सरल रूप में, सबसे सरल रूप में क्या है, सबसे सरल रूप में 70 पैसे। पी का मतलब क्या होता है, पैसे। 70 पैसे, 70 पैसे से 70 पैसे से 2 रुपये का अनुपात है। क्या है ये? 2 रुपये का अनुपात है। ये अगर क्वेश्चन पूछ दे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये जो एसएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये जो ऐसे क्वेश्चन जो ऐसे एसएससी 2012 में क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, इसको हम लोग, ये क्या है, सबसे बेसिक क्वेश्चन है और वैसे बेसिक क्वेश्चन को ही उठा रहे हैं जो कि पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए सबसे सरल रूप में 70 पैसे 2 रुपये का अनुपात है। इसका अगर पूछ दे तो इसका बनाने बोले तो क्या है, बहुत ही ईजी तरीका है। हम एक चीज़ें बताए थे कि क्या ये दो यूनिट जो है अनुपात में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यूनिट जो है इस अनुपात में सेम होना चाहिए। तो अब देखिए क्या है कि 70 पैसे और इसका अनुपात हम लोग 2 रुपये से करेंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर पैसा ये 70 पैसे में दिया हुआ है, 2 रुपये में दिया हुआ है। तो इसमें यूनिट सेम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, रुपया को पैसा में बदलिए या फिर पैसे को रुपये में बदलिए। हम लोग क्या करते हैं, रुपया को पैसा में बदल लेते हैं। मान के चलिए 1 रुपये में क्या होता है, 100 पैसा होता है। ठीक है, 1 रुपये बराबर 100 पैसा। ठीक है, तो 2 रुपये बराबर क्या हो जाएगा, तो 200 पैसा हो जाएगा। इसको क्या करते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसा होता है, 2 रुपये में 200 पैसा हो जाएगा, 200 पैसा होगा। तो ये 2 रुपये की जगह पर हम लोग 200 पैसा लिख सकते हैं। इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, 2 रुपये की जगह पर 2 पैसा, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो बराबर की जगह हम लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 70 पैसा। यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो पैसा पैसा चला गया, 0 से 0 चला गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 7 और 20।
ठीक है, 7 और 20 अनुपात निकल के आ गया। यही पूछ रहा है इसका अनुपात क्या होगा, तो 7 और 20 का इसका अनुपात हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट बेसिक ही क्वेश्चन है उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है कि 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे एक दिन का सरलतम रूप क्या होगा। क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पर अच्छे से। यहाँ पर क्वेश्चन अगर बोल देता है कि 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे एक दिन का, 3 घंटे एक दिन का सबसे सरलतम रूप क्या होगा। 3 घंटे एक दिन का सबसे क्या बोल रहा है कि सबसे सरलतम रूप क्या होगा, सबसे या फिर सरलतम रूप बोल रहा है कि क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर है। ये भी जो क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ पूछा गया है, तो ये जो है से आरआरबी टीसी, ठीक है, आरआरबी टीसी 2006 में क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पर क्लियर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाना चाहें तो इसमें भी क्या करना होगा, यूनिट को सेम करना होगा। यूनिट को सेम करना होगा कैसे, देखिए 3 घंटे और 1 दिन का यहाँ पर कंपेरिजन बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 3 घंटे और 1 दिन का। अब देखिए कि 1 डे, यहाँ पर यही है ना, 1 डे को हम लोग डे को क्या करेंगे, आवर में चेंज करेंगे या फिर आवर को डे में। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, डे को हम लोग आवर में चेंज कर लेते हैं। तो 1 डे में जैसे कि कितना होता है, 1 डे में जो से 24 घंटे होता है, कितना होता है 24 घंटे होता है। तो 1 डे के बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 24 लिख सकते हैं। ठीक है, 24 आवर। अब देखिए आवर से आवर चला गया, यहाँ पर कट कीजिएगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, तो 3 8 24 हो गया, 1:8 इसका निकल के आ गया। 3 घंटे एक दिन का सबसे सरलतम रूप क्या होगा, सरलतम रूप क्या होगा, 1 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है, 1 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब एक और बेसिक क्वेश्चन हम लेते हैं, ठीक है, और अच्छे तरीका से समझने के लिए एक और क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि यदि क्या बोल रहा है कि यदि 30 घंटे, देखिए बोल रहा है कि यदि बोल रहा है कि 30% B-A, 30% B-A इक्वल टू 18% क्या है, 18% B+A, ठीक है, B+A है। तो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि A अनुपात B बराबर है, A अनुपात B क्या है, बराबर है। अगर एक क्वेश्चन पूछ देता है, ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी जो से 2010 में क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ तक क्लियर है, एसएससी 2010 में पूछा गया। अब हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, तो इसको हम लोग डाइट कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, जैसे कि दिया क्या हुआ है 30% B-A, यहाँ पर क्या है B-A इक्वल टू है 18% B+A, ये दिया हुआ है। अब देखिए क्या है, इक्वल में जो चीज़ रहता है उसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। इक्वल में जो चीज़ रहता है वो क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, मतलब एक सेम जाति को हो बराबर में तो उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए काटा पीटी कर लीजिए, देखिए प्रतिशत यहाँ पर है, इक्वल में प्रतिशत चला गया, यहाँ से देखिए जा रहा है 6 18 6 5 क्या हो गया 30। आप क्या कर लीजिए, इसको मल्टीपल कर लीजिए और B को 61 और A को 61 कर लीजिए। अब सॉल्व कीजिए, देखिए कैसे क्या होगा, तो क्या हो जाएगा 5B - 5A इक्वल टू 3B और प्लस 3A। कैसे हो गया, 3 से क्या किए हैं, मल्टीपल किए हैं एक ब्रैकेट वाली चीज़ को। अब देखिए कि 5B है या 3B है, B को इधर ले आइए तो क्या हो गया, ये प्लस में है तो इधर इक्वल के इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5B - 3B। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ क्या बचा 3 है, ये माइनस में है 5 पे तो इधर क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, इक्वल के इधर आ जाएगा प्लस में तो 5 पे। अब देखिए कि 5 और 3, 5 में 3 गया तो 2B बचा, और यहाँ पर 5 और 3 क्या हो गया 8A हो गया। अब देखिए यहाँ से कट कीजिएगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, तो एक यहाँ पर क्या निकल के आ गया, तो यहाँ पर देखिए कि B/A इसका निकल के आ गया 4/1। ठीक है, अब A और B, तो A अनुपात B का वैल्यू क्या निकल के आ गया, A के बराबर क्या दिया 1 और यहाँ B के बराबर क्या दिया हुआ 4। तो यहाँ पर A और B का अनुपात हमारा क्या होगा, निकल के आ गया। A और B का अनुपात हमारा क्या होगा, निकल के आ गया। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, A और B का निकल के आ गया। बस कुछ नहीं करना है, जो इक्वल में इसको कट करके इसको मल्टीपल करके सॉल्व कर देना। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या था, बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे समझते हैं अच्छे तरीके से। अगर आगे जो से क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं कि अगर रेशियो में नहीं दिया रहेगा, अनुपात में नहीं दिया रहेगा और अनुपात निकालना बोले, ठीक है, अनुपात में नहीं दिया रहेगा और अनुपात निकालना बोले तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। जैसे कि यहाँ पर अगर बोले यदि क्या बोल रहा है, यदि 3A, ठीक है, 3A इक्वल टू 4B और इक्वल टू क्या है 5C है, ठीक है, तो A अनुपात क्या बोल रहा है कि A अनुपात B अनुपात C, ठीक है, A अनुपात B अनुपात C का क्या बोल रहा है कि मान ज्ञात करें, का मान क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या होगा।
अब देखो इसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। ये भी जो है ये क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल, ठीक है, यहाँ पर देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में एक क्वेश्चन को क्या किया गया, पूछा गया। एसएससी सीजीएल 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया। अब पिछला लास्ट ईयर मतलब पिछला ईयर जो था उस समय का एक क्वेश्चन पूछा गया है पिछला बार का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए एक तरीका है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट 2 स्टेप में हम सॉल्व करके बताएंगे और एक जो है लॉन्ग मेथड से, ठीक है। इसको अच्छा से आप लोग समझिए। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ क्या है 3a = 4b = 5c, इतना दिया हुआ है। अगर इतना है तो इसका इक्वल हम कुछ मान सकते हैं, मान लीजिए कि कांस्टेंट मान लेते हैं, इसके जगह पर ABC कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि 3a सभी क्या बराबर में है, तो बराबर में है तो 3a = हम k लिख सकते हैं इसका निकाल कर। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 3a = हम लोग k लिख लेते हैं। तो a का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा k/3। कैसे होगा, a मल्टीपल में इधर आएगा तो डिवाइड में। इसी तरह से b का वैल्यू निकालेंगे, निकाल कर तो क्या हो जाएगा k/4 हो जाएगा। इसी तरह से c का वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा k/5 हो जाएगा। तो a b c तीनों को मान क्या होगा हमारा निकल के आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया a अनुपात b अनुपात और c, इसका वैल्यू निकल के आ गया k/3 अनुपात k/4 और अनुपात क्या हो जाएगा k/5। अब देखिए k जो से सभी बराबर में, इसको हम क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं। k बराबर में तो क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर लिए। अब हमारा यहाँ देखिए क्या बचा, तो a अनुपात b अनुपात c, यहाँ पर वैल्यू जो है क्या नहीं इसका बच गया। तो यहाँ पर बचा 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात और 1/5। अब इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। यहाँ पर एक थोड़ा सा क्या है ध्यान दीजिएगा, क्या है कि देखिए 3a 4b और 5c, इसका ये उल्टा है कि नहीं, कैसे उल्टा है। देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है, ये क्या तो लुप्त रहता है। 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है और 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अगर हम लोग इसका उल्टा कर दें तो 1/3 होगा, इसका उल्टा कर दें तो 1/4 होगा और इसका उल्टा कर दें तो 1/5 होगा। तो a b c अगर हम लोग इस तरह से रहे दिया हुआ, तो इसको हम लोग अगर उल्टा कर दें तो a b c तीनों का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा अनुपात में, इतना निकल के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे कि इतना निकल के आ गया, अब हम इसको सोल्व करते हैं। मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे किस तरह से इसी तरह का डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम सोल्व करने के लिए ABC का वैल्यू निकालने के लिए इस तीनों को क्या कर दीजिए एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल कर दीजिए 60 हो गया। अब देखिए सब में क्या होगा मल्टीपल होगा 60, इसमें भी होगा, ठीक है, इसमें भी 60 होगा, इसमें भी 60 होगा और इसमें भी 60 होगा, क्योंकि क्या है ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट से क्या हो जाएगा यहाँ पर मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ से कट कीजिएगा तो 20 × 60, यहाँ से 15 × 4 60, यहाँ से कट कीजिएगा तो 12 × 25 60। मतलब हमारा निकल के क्या आ जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात क्या हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर क्या होगा निकल के आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 20, 15 और 12। एक ये मेथड था। एक क्या है डायरेक्ट शॉर्ट मेथड है, ठीक है। 2 ही स्टेप में हम उसको क्या कर लेंगे क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। उसको कैसे करेंगे इसको आप समझिए अच्छे से। देखिए क्या है, अगर इस तरह से दिया रहे, ठीक है, अगर मान के चलिए एक क्वेश्चन है इस तरह से दिया रहे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है ना यहाँ पर हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस तरह से दिया रहे 3a = 4b = 5c, तो इसका एलसीएम हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एलसीएम इसका निकालिएगा 3 4 5 कहते क्या हो जाएगा 60। तो 60 एलसीएम निकाल के इसको क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए, 60 निकाल के क्या कर दीजिए बराबर कर दीजिए। अब देखिए इसी तरह से 3a का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 3a = क्या हो जाएगा 60। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 60/3, यही निकल के आ जाएगा। इसी तरह से b का वैल्यू निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20। इसी तरह से b का वैल्यू निकल के आ जाएगा, b का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा इसी तरह से 15। इसी तरह c का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 12। तो a अनुपात b अनुपात और c इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 20 अनुपात 15 अनुपात 12, यही आंसर था। तो इसको हम लोग डायरेक्ट जो है 3 स्टेप में हम लोग इसको 2 स्टेप में बना लिए। ये तो समझाने के लिए इसको इतना बता दिए, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट निकल गया। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आप इस तरह से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझिएगा अच्छे से। इसी तरह से हम लोग डायरेक्ट उसको क्या कर सकते हैं बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन उसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो से बोल रहा है, देखिए अगर यहाँ पर देखते हैं इसको, यहाँ बोल रहा है कि यदि 1/3a, क्वेश्चन क्या है 1/3a = 75% b, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 0.6c है, तो क्या बोल रहा है a अनुपात b अनुपात c
है, ठीक है, इसका है मतलब मान इसका निकालिए, ए बी सी का इसका अनुपात निकालने बोल रहा है। ये भी क्वेश्चन जो है इससे क्या है, एसएससी 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो एसएससी 2012 में क्या किया गया, क्वेश्चन को पूछा गया। अब इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्या है कि 1/3 है, ठीक है, 1/3 है, इसको हम लोग यहीं से डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। तो 75% है, 75% को अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा, 75/100 तो क्या हो जाएगा, 25 75, 25 चौके 100, तो 75% के बराबर हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर 75% रहने दीजिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ 1/3 है इक्वल टू क्या होगा, 3/4, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी। अब देखिए 0.6 है, क्या है 0.6 है, तो इसको हम लोग डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 3 6 और 2 से 5, 2 5 10, तो क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा 5c। इसको हम लोग डाइट कर लेंगे, इतना तो आ जाएगा, बहुत ही बेसिक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए अब हम लोग आगे समझते हैं इसको, ठीक है। अगर ये इतना दिया हुआ है, एक चीज़ें हम देखे थे पिछला में कि अगर इसको हम उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बी सी का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। अगर इसको हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं तो क्या होगा, ए बी सी का वैल्यू हमारा निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या आ गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका वैल्यू निकल के उल्टा कर दीजिए, क्या होगा 3/1, इसका बी का क्या हो जाएगा 4/3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 4/3, और इसका क्या हो जाएगा 5/3, ये निकल के आ गया। अब हम लोग इसका सोल्व कर देंगे, ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। अब मल्टीपल करने का क्या होगा, इससे मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको जो है लॉन्ग मेथड कर देते हैं। देखिए 3 से 3 मल्टीपल होगा, क्या होगा 9, यहाँ 3 से 3 क्या हो जाएगा, अगर इसमें मल्टीपल होगा तो 3 से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा 4, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे 3 से मल्टीपल होगा तो 3 से 3 चला जाएगा, क्या बचेगा 5, तो 945 हमारा आंसर क्या हो जाएगा 945। तो हमारा आंसर ए बी सी का वैल्यू निकल के आ जाएगा 945। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक पूरा जो है। अब जो हम एग्जाम्पल स्टार्टिंग में बताएं तो उस एग्जाम्पल को हम लोग अच्छा से क्वेश्चन के जरिए हम लोग यहाँ पर अच्छे से समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या था, पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसको जो है इसको पहले क्या करते हैं, इरेज कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले उस चीज़ें को आप समझिएगा जो स्टार्टिंग में हम बता रहे थे, किस तरह से कंपेरिजन किया जाता है, किस तरह से बांटा जाता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर क्या था, राजू, ये राजू था। राजू जब अपने दादा के साथ जाता है, डी इसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, डी डिनोट कर देते हैं। राजू जब दादा के साथ जाता है तो कुछ टोपी खरीदता है, क्या करता है, कुछ टोपी खरीदता है। एक टोपी जो है अब दादा को दे देता है और अपने पास जो है 4 टोपी रख लेता है। कौन करता है, राजू करता है। तो 4 टोपी अपने पास रख लेता है, बोलता है कि दादाजी आपके दांत झड़ गए हैं, मतलब कि आपके चॉकलेट खाने या टॉफ़ी खाने के दिन चला गया, ठीक है। इस जरिए से एक ही टोपी देता है। अब देखिए क्या होता है कि राजू जो है दूसरा दिन किसके साथ चला जाता है, अपने बाबू सोना के साथ चला जाता है। इसको 20 से डिवाइड कर दिए, यहाँ तक क्लियर है। अब जैसे क्या करता है कि ये जब बाबू सोना के साथ चला जाता है तो क्या करता है, दो टोपी खुद रख लेता है और 5 टोपी जो है अपने बाबू सोना को दे देता है। 5 टोपी अपने बाबू सोना को दे देता है, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पर क्या है, बोलता है कि तुम्हारे लिए कुछ भी, मतलब कि 2 टोपी जो है अपने पास रख लिया और बाकी बस सब उसी को दे दिया, है ना। अब अगर बोल दे इस कंडीशन में, अगर इस कंडीशन में बोल दे अगर तीनों, कौन कौन, राजू, उसके दादा और बाबू सोना उसके, ठीक है, अगर तीनों साथ में मार्केट चले जाते हैं तो तीनों को बांटने, टोफ़ी बांटने का तरीका क्या होगा। अगर तीनों साथ में चले जाते हैं तो टोफ़ी बांटने का तरीका क्या होगा, इसको आप लोग समझिए अच्छा से। इसको हम लोग 2 तरीक़ा से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। जैसे कौन है, उसके दादाजी, राजू और क्या है उसके बाबू सोना, ये तीनों मार्केट चले जाते हैं। इसका जो दिया हुआ वैल्यू उसका पुट कर दीजिए। दादा राजू का वैल्यू क्या है 1, रेशियो क्या है 4, और राजू और उसके बाबू सोना का वैल्यू क्या है 2 और 5। तो राजू को क्या है 2 और इसका क्या है बाबू सोना का 5। अब इसको एक तरीका ए सोल्व है, जैसे कि यहाँ पर जो खाली स्थान है वो आगे पीछे वाला संख्या का कर देता है, फुलफिल कर देता है आगे संख्या वाला। जैसे इसके पीछे कौन सा संख्या है 4 है, तो 4 अपने आगे के स्थान को फुलफिल कर देगा अपने ही खुद से। तो क्या है फुल से कर दीजिए। इसके पीछे क्या है, मतलब इसके आगे क्या है 2 के, तो यहाँ पर भी 2 फिल कर दिए, ठीक है, फिल का कर दीजिए 2 कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है। अगर इस तरह से रहे तो आगे पीछे वाला संख्या दोनों को फुलफिल कर देता है। अब इसको क्या कर दीजिए, सीधा से मल्टीपल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2, 4 2 जा 8, 5 4 जा क्या हो जाएगा 20। यहाँ पर ये निकल के आ गया। इसका लोएस्ट टर्म में निकालिए तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 से क्या हो जाएगा 10 बार में चला जाएगा, ठीक है, 10 दूना 20। तो 1 4 और 10, ये तीनों को बांटने का तरीका जो है से, इसका एक टोपी दादा को मिलेगा, राजू को
4 टॉफी और जो है इसके जो बाबू सोना को 10 टॉफी मिलेगा। ये जो है अगर तीनों साथ में चलाते बांटने का तरीका। एक तो ये तरीका था पहला मेथड। दूसरा मेथड भी उसको आप लोग समझिए। दूसरा मेथड जो है शॉर्टकट है, इसको डाइट कर सकते हैं। एक कीजिएगा कि सीधा मल्टीपल कर दीजिए, तो यहाँ पर तीनों का जो है क्या हो जाएगा, रेशियो निकल के आ जाएगा। तीनों का रेशियो निकल के आ जाएगा। सीधा मल्टीपल कीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 रेशियो। इसको फिर क्या कर दीजिए, तिरछा मल्टीपल कर दीजिए, 4 2 जा 8। अब उसके बाद क्या कर दीजिए, यहाँ पर सीधा फिर मल्टीपल कर दीजिए, 5 4 जा 20। अब इसको लोवेस्ट टर्म में कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वही निकल के आ जाएगा 1 4 और 10। तो यहाँ पर जो है सेम निकल के आ गया। तो आपको जो तरीका अच्छा लगता है उससे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब हम इस पर जो है क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तीनों का एक एग्जाम्पल पूरा अच्छा समझ आ गया। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि वो भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि यदि ए और बी का अनुपात जो इसे दिया हुआ है 2 3। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है कि यदि, ठीक है, बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 और 3। ठीक है, और क्या बोल रहा है, और बी और सी का इसका वैल्यू दिया हुआ है 3 अनुपात 4। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या बोल रहा है कि ज्ञात करें। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। कहाँ पूछा गया, ये जो क्वेश्चन से आरआरबी जेई, ठीक है, आरआरबी जेई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिलहाल का क्वेश्चन आरआरबी जेई 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया। अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, ए और बी। ठीक है, ए और बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 2 और 3। बी और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 3 अनुपात 4। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। हम तरीका क्या बताएं कि तीनों को निकालना हो तो इसको सीधा पर मल्टीपल करिए, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। फिर क्या कीजिए, तिरछा मल्टीपल करिए, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। ठीक है, फिर क्या कर दीजिए, इसका सीधा मल्टीपल कर दीजिए, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। ये निकल के आ जाएगा। अगर इतना ऑप्शन में ना दिया रहे तो क्या करेंगे, तो इसको जो है क्या कीजिए, इसको कट कर दीजिए, लोएस्ट टर्म में ले आइए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 से 4 बार में चला जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 और 4, यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 2 3 और 4। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया। ये भी आरआरबी जेईई 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार इसको जो है क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब जो है हम लोग यहाँ पर समझते हैं आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग मान के चलिए ये 3 जन का पूछ रहा था। ठीक है, 3 जन का पूछ रहा था तो इसका वैल्यू निकल के आ जा रहा था। लेकिन अगर 4 जन का पूछे तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, उसको आप लोग समझिए अच्छा से। ठीक है, अगर 4 जन का पूछे तो कैसे करेंगे, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर दिया हुआ है ए अनुपात बी, इसका वैल्यू दिया हुआ 1 2, और बी अनुपात सी, इसका वैल्यू दिया हुआ 2 3, और सी अनुपात क्या है डी, इसका वैल्यू दिया हुआ 1 और 2। तो आप बोलेंगे कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका वैल्यू अब क्या होगा, इसका निकाल कर क्या कीजिए बताइए। इसका जो है 3 तरीका से हम लोग इसको समझेंगे। एक सबसे बहुत ईजी तरीका, और जो एक मेथड जो है जो शुरू से चलते आ रहा है उस तरह से बताएंगे। देखिए क्या क्या किस तरह से करते हैं। जैसे मान के चलिए अगर ए अनुपात बी सी और डी, इसका अनुपात, इसका वैल्यू निकालने बोले तो जो वैल्यू दिया उसको वहाँ पुट कर दीजिए। ए बी का क्या है 1 अनुपात 2, बी सी का क्या है, ठीक है, यहाँ बी सी का देखिए क्या है 2 अनुपात 3, तो यहाँ पर 2 3, और सी डी का क्या है 1 अनुपात 2, तो यहाँ पर सी डी का क्या हो जाएगा 1 अनुपात 2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको क्या है, एक तरीका ये आपको पता है कि जो पीछे वाला संख्या जो रहता है वो आगे फिल कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो संख्या आगे है इस अपने पीछे वाला फुलफिल कर देगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे फुलफिल कर देगा अपना आगे इस पीछे वाला संख्या, तो 3 है तो आगे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, यहाँ भी इसी तरह से फिल कर देगा, क्या हो जाएगा ये 1 है तो अपने पीछे वाला स्थान पर क्या हो जाएगा फिल कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको सीधा सीधा मल्टीपल कर दीजिए, क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर 3 2 जा 6, यहाँ पर क्या होगा 3 2 जा 6 और 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, निकल के आ गया। इसको लोएस्ट टर्म में भी निकाल सकते हैं। देखिए 2 1 जा 2, सब एक ही संख्या सभी को क्या करना कट करना होगा। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यहाँ से क्या हो जाएगा और 2 से 6 बार में चला जाएगा। ये क्या हो गया, पहला मेथड हो गया। ये क्या हो गया, पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड इसमें भी इसी तरह से है, क्या कर सकते हैं, इसको जो है एक सीधा मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, क्या होगा 2 1 जा 2,
इसको क्या कीजिए, तिरछा मल्टीपल कीजिए, फिर सीधा मल्टीपल कीजिए, तो क्या होगा, 2 2 जा 4 और 1 4 ही होगा। अब इसको क्या कीजिए, फिर सीधा मल्टीपल कीजिए, इसको तिरछा मल्टीपल कर दिए, 3 2 जा क्या हो गया 6 और 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसको सीधा मल्टीपल कर दिए, 3 2 जा 6 और 6 2 जा क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, इसको कट कीजिएगा तो सेम निकल के आ जाएगा क्या 1 2 3 और 6, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा 1 2 3 6, हमारा आंसर निकल गया। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड, एक तीसरा मेथड और है, इसमें क्या है देखिए, अगर ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ है क्या 1:2 और बी अनुपात सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2:3 और सी अनुपात डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1:2। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखिए कि ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, ठीक है, अब बी का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो यहाँ भी जहाँ बी रहेगा वहाँ सेम वैल्यू रहना चाहिए। तो बी का 2 है तो यहाँ भी बी का वैल्यू क्या है 2 है, क्लियर है। अब देखिए सी का वैल्यू यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर सी का वैल्यू 3 की जगह पर 1 है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग 3 कर देते हैं, तो सारा का मान यहाँ निकल के आ जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ से 3 से मल्टीपल, 3 सी का वैल्यू यहाँ 3 करने के लिए 3 से मल्टीपल कर दीजिए, तो क्या हो गया यहाँ पर 3 और 3 2 जा 6, ये निकल के आ गया सी का वैल्यू 3 और यहाँ पर क्या हो गया 6, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कि ए का वैल्यू यहाँ पर ए बी और सी डी का वैल्यू निकल के आ गया। देखिए ए का वैल्यू क्या है 1 है, बी का वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 है, सी का वैल्यू देखिए 3 और 3 दोनों जगह 3 है, डी का वैल्यू क्या है 6 है। तो हमारा 1 2 3 6 1 2 3 6 देखिए तीनों में जो है सेम वैल्यू निकल के आ गया। तो ये 3 तरीका है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ए बी सी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको इस समय से जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अब इस पर जो से हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके ऊपर जो है क्वेश्चन देखते हैं और उसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि ए अनुपात बी का वैल्यू जो दिया हुआ है 2 3, बी सी का 4 5 और सी अनुपात डी का 3 7 दिया हुआ है, तो ए बी सी डी का अनुपात है। ये क्वेश्चन पूछा गया है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है इसका पीएससी 2020 में एक क्वेश्चन को पूछा गया। तो जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा गया और सारे क्या है बेसिक से हम लिए हैं और ये क्लास जो है पूरा बेसिक पे आधारित रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको अच्छा से समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या किए थे, जो पिछला कॉन्सेप्ट बताए थे उसी के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसी पर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। देखिए जो दिया हो वैल्यू उसको पहले पुट कर लेते हैं। ए बी का क्या है 2 3, बी और सी का वैल्यू जैसे क्या दिया हुआ है 4 और 5 और सी अनुपात डी इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 और 7। तो क्या करेंगे अब इसको हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इसका वैल्यू निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है इसको सीधा मल्टीपल कर दीजिए, क्या होगा 4 3 12 12 दूना क्या हो जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद क्या करिए तिरछा मल्टीपल करके फिर सीधा कर लीजिए, क्या होगा 4 3 12 और 12 3 36 यहाँ पर हो गया। अब क्या कर लीजिए सीधा मल्टीपल करके तिरछा मल्टीपल करिए, क्या होगा 5 3 15 और 15 3 क्या हो जाएगा 45। ठीक है, अब क्या कीजिए सीधा मल्टीपल कर लीजिए, क्या होगा यहाँ पर देखिए 5 3 15 और 15 7 क्या हो जाएगा 105, यहाँ से निकल के आ गया। अगर इतना आंसर दिया हुआ तो ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ तो इसको लोएस्ट टर्म में कर लीजिए। तो इसे लोएस्ट टर्म में कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ 3 से देखिए सबको कट रहा है तो क्या होगा 3 से काटिए तो 3 या ठीक क्या होगा 24, यहाँ पर क्या होगा 3 से करिएगा इसको तो क्या हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 3 36, यहाँ से 3 इसको कीजिएगा तो क्या होगा 15 3 45, यहाँ 3 से कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो गया, तो 3 5 15 मतलब कि 3 3 9 3 और 3 5 15। ठीक है, 35 क्या हो जाएगा 105। तो ये लोएस्ट टर्म हमारा निकल के आ जाएगा। अब ऑप्शन ने या फिर ये भी दिया रहेगा या फिर ये भी दिया रहेगा। ठीक है, तो अब इस तरह से इसको लोएस्ट टर्म में भी करके ऑप्शन को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम लोग आगे क्वेश्चन को समझते हैं और उस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझते हैं। एक और क्वेश्चन है इसके बाद, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। अगर हम देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है। अब इसको क्वेश्चन बना के देखिएगा अगर बनता है कि नहीं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि ए अनुपात बी का वैल्यू दिया हुआ 2/9 1/3 अनुपात में, बी सी का 2/7 अनुपात 5/14 और डी सी का 7/10 अनुपात 3/5, तो ए बी सी डी का अनुपात बोल रहा है कि क्या है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको हम लोग कैसे करेंगे देखिए। एक सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह कर लेते हैं, क्या है जैसे कि ए अनुपात बी इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है 2/9 अनुपात 1/3।
यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए हम क्या बोले, जो इक्वल में उसको कट कर सकते हैं। देखिए 9 और 3 इक्वल में है कि नहीं, जैसे कि मान के चलिए 2 अनुपात अगर 3 रहता है या फिर 4 रहता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते, लिख सकते हैं 2/4, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसी तरह से इसको हम लोग कट कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग कट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो इसके डायरेक्ट हम क्या कर दें, कट कर दें, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है। अब इसको क्या कर लीजिए कि तिरछा जो से क्या कर लीजिए, मल्टीपल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका 2 1 जा 2, तो 2 और 3 1 जा 3, क्या हो जाएगा 3। तो ए बी का वैल्यू निकल के आ गया हमारा डायरेक्ट 2 और 3। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से बी सी का कर लेते हैं। बी सी का क्या है, इसका दिया हुआ है 2/7 अनुपात 5 क्या है 14। देखिए इसको कट कीजिएगा, क्या होगा 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो अब इसको भी तिरछा मल्टीपल कर लीजिए, तो क्या होगा, बी सी का अनुपात क्या निकल जाएगा, 2 2 जा 4 और रेशियो में 5 1 जा 5। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, डी और सी, डी अनुपात सी, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्या क्या, 7/10 और 3 क्या है 5। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इसको हम लोग कट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ इक्वल में है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसको तिरछा मल्टीपल कर लीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। अब इस चीज़ को ध्यान में रखिए। अब हमारा यहाँ वैल्यू निकल के आ जाएगा, ए बी का क्या है 2:3, बी और सी का क्या है, यहाँ पर बी और सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4:5। अब इस चीज़ों को आप यहाँ पर ध्यान रखिए, क्या है यहाँ पर कि डी और सी है, सी डी नहीं है बल्कि डी और सी है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो चीज़ें जहाँ पर ख़त्म होगा वही वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। जो चीज़ें वहाँ जहाँ पर ख़त्म होगा, जैसे सी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है और सी से ही हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और सी डी। तो ये चीज़ को आप क्या करें, ध्यान में रखे रहें। इस तरह से जो जहाँ पर ख़त्म होगा आगे फिर वही शुरू करेगा। ठीक है, सी यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो यहीं पर क्या है, सी स्टार्ट करेगा। ये चीज़ें को आप क्या करना है, ध्यान में रहें। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डी अनुपात सी का वैल्यू दिया हुआ है। डी और 7 क्या हुआ है 7 और 6, डी का वैल्यू दिया हुआ है 7 और सी का वैल्यू दिया हुआ है 6। तो इसको हम लोग सी और डी का अनुपात में लिख सकते हैं। तो सी का वैल्यू क्या है 6 है, तो यहाँ पर पहले क्या कर लेते हैं 6 कर लेते हैं, और डी का वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ पर 7 कर लेते हैं। अब हमारा निकल के आ जाएगा, क्या होगा, अब हमारा निकल के आ जाएगा किसका, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी। इसका जो है वैल्यू निकल के आ जाएगा। क्या करना है, सबसे पहले सीधा मल्टीपल कीजिए, 6 6 24 और 24 दोनों क्या हो जाएगा 48। यहाँ पर क्या तिरछा मल्टीपल कीजिए, फिर सीधा कर लीजिए, तो चलती है 12 12 12 6 72। ठीक है, अब क्या कीजिए, इसका सीधा मल्टीपल कर लीजिए, फिर इसका तिरछा मल्टीपल कीजिए, तो 6 5 30 और 30 दिया क्या हो जाएगा 90। अब इसको सीधा मल्टीपल कर लीजिए, क्या होगा 7 5 35 और 35 दिया क्या हो जाएगा, तो यहाँ 35 दिया क्या हो जाएगा, तो होगा 35 3 5 15 और 3 3 9 1 10, 105 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्या होगा, 3 से कट रहा है, एकदम कट रहा है, कट कीजिए इसको लोवेस्ट टर्म। अगर इतना ऑप्शन ना रहे तो क्या करें, इसको लोवेस्ट टर्म में करके हम लोग इसको बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, 3 से करिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए